आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गीता का प्रमुख शब्द कर्मयोग। कर्मयोग के साथ ही हमने देखी दाएं तरफ दो एक तीर दिखाते हुए भगवान का नाम लिखा है और दूसरे में हमने देखी कर्म फल के साथ दो तीर दिखाते हुए प्रकृति का नाम लिखा है। अब ये दोनों सत्ताएं देखिए अलग अलग है, क्योंकि भगवान तो देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता बताई गई है। आनंद स्वरूप सत्ता का अभिप्राय है कि परमात्मा में हर क्षण आनंद बना रहता है और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि परमात्मा स्वयं अपने आप में ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है। तभी तो भगवान के नाम के साथ क्या जोड़ा जाता है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अभिप्राय क्या है कि आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य बना रहता है, सत्य बना रहता है। जबकि ये जो प्रकृति है ये एक जड़ सत्ता है। जड़ सत्ता का अभिप्राय एक यंत्र से भी लिया जाता है। प्रकृति का अभिप्राय तीन गुणों से भी लिया जाता है, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीन अलग अलग लक्षणों वाले ये तीन गुण हैं, जिन पर देखिए अक्सर हमारी आपकी एक प्रतिदिन ही चर्चाएं होती हैं, क्योंकि आपका हमारा जीवन इन गुणों से बंधा हुआ है। बंधा हुआ का अभिप्राय है कि हम स्वयं इन गुणों से बंधते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सर्वप्रथम हम इन दो शब्दों पर ही थोड़ा चिंतन करते हैं। देखिए, कर्म योग में दो शब्द हैं, एक है कर्म और एक है योग। कर्म का अभिप्राय तो हम देखिए क्रिया से लेते हैं और योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा, ये दो चेतन सत्ताओं से लिया जाता है। जब जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है तो उसको योग की स्थिति कहा जाता है। कि जब हम किसी दूसरी सत्ता के सम्मुख होते तो उससे हम जुड़ते हैं। सम्मुख होने का अभिप्राय जुड़ने से है। जैसे हम दो संख्याओं को देखिए योग करते हैं ना, आप कहते हैं कि 4 में 3 जमा करो तो 7 हो जाते हैं, तो वो एक योग होता है ना। जैसे कहते हैं ना हम जमा करो, कितनी साधारण सी बात है। ये तो देखिए प्रथम कक्षा की एक बातें हैं। यानी कि हमें कर्म के साथ जब जब आपका हमारा एक योग शब्द जुड़ जाता है तो फिर आपका हमारा जो एक वृश्य जोड़ी का जो एक कर्म फल सिद्धांत जो आपके ऊपर लागू होता है, उससे फिर हमारी आपकी एक बंधन से मुक्ति हो जाती है। यानी कि जब जब हम कर्म करते हैं लेकिन योग की स्थिति बनाते हैं। गीता में तो देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीन योगों पर ही विशेष चर्चा की गई है कि कैसे कैसे मनुष्य को कर्म योग में स्थित होना चाहिए। और यदि हम कर्म योग में स्थित नहीं होते तो फिर इसका अभिप्राय क्या है कि हम प्रकृति की ओर सम्मुख होते। अब प्रकृति क्या है? वो तो अपने आप में देखिए एक जड़ सत्ता है, ये तीन गुणों वाली है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए प्रकृति का जो एक मूल अर्थ है, जब तीन गुणों की सम अवस्था होती है, जितना तमोगुण उतना रजोगुण उतना ही सत्वगुण, जब इनकी सम अवस्था होती है तो इसका नाम प्रकृति कहा गया। और जब इनमें देखिए विषमता आती है तो ये सृष्टि का एक आरंभ होता है, जिसमें आप और हम रह रहे हैं। ये एक विकृति है, लेकिन एक साधारण बोलचाल में देखिए तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि एक साधारण मनुष्य तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक ही एक प्रकृति मानता है। और बहुत ही साधारण तल पे जीवन जीने वाला वो तो केवल पृथ्वी जल अग्नि को ही प्रकृति मानता है, क्योंकि पृथ्वी आपके हमारे समक्ष आकार रूप में है। जल का हम एक सेवन करते हैं, छू सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो जो पदार्थ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हम उनका प्रयोग लेते हैं। अब देखिए ना, अग्नि को भी हम देख पाते हैं, भले ही हम छूते नहीं है क्योंकि वो हमें एक पीड़ा देती है। इसी तरह ये जो वायु है, अब वायु का भी हमें देखिए कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। वायु का हमें केवल बोध होता है, स्पर्श होता है। और इसी तरह आकाश तत्व का तो बिल्कुल ही हमें आपको बोध नहीं होता। अक्सर एक साधारण बुद्धि के स्तर पर जीवन जीने वाला मनुष्य आकाश को क्या कहता है? वो अपनी गर्दन को एक ऊपर उठाता है कि ये आकाश है। यानी कि जहाँ वो खड़ा हुआ है,
जहाँ उसका आंखें नीचे ऊपर हो रही हैं या हाथ पैर हमारे आपके चल रहे हैं, उस स्थिति विशेष को, उस जगह को वो आकाश नहीं समझता। देखिए ये सभी तकनीकी शब्द हैं। आज हमारी चर्चा केवल कर्म फल और कर्म योग के इर्द गिर्द ही घूमेगी, ताकि हम सभी भाई बहन इन दो शब्दों के अर्थ को भली भांति समझ जाएं। क्योंकि जब जब हम देखिए फल की इच्छा करते हैं, फल क्या है? ये प्रकृति के 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा देखिए इस स्थूल शरीर का निर्माण होता है। माता के गर्भ में आपका हमारा जो एक आकार बनता है, जो एक शरीर की एक स्थितियां बनती हैं, 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में कहा गया, उसका जो प्रथम एक कोशिका का जो एक स्थिति है, वो 5 भोग्य विषयों का ही एक परिणाम है। देखिए शास्त्रों में ये सभी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई। इन बातों को हम जितना जितना यथार्थ रूप में ज्ञान पूर्वक समझते हैं, किसी अन्य उद्देश्य से नहीं। जब जब हम ज्ञान पूर्वक शास्त्रों की बातों का अध्ययन करते हैं कि प्रकृति के गुण क्या है, आपका हमारा शरीर क्या है, आपके हमारे देखिए 3 शरीर है, जबकि एक साधारण मनुष्य है तो अपने आप को केवल ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ शरीर इसी को ही समझता है। वो यही समझता है कि इसमें आत्मा आती है तो हम चलते फिरते हैं, जब आत्मा इसमें से निकल जाती है तो हम मर जाते हैं। बस इतनी साधारण सी स्थिति से ही उसका एक ज्ञान सीमित रहता है, जबकि आपके हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है। देखिए स्थूल शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, जबकि आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 तत्वों का बना है। कारण शरीर 1 तत्व का बना है। ये सभी मिला के कितने होते हैं? 5 और 17 22, 22 जमा 1 23। और इन 23 तत्वों में ही ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये समाहित रहते हैं। तो ये 24 तत्वों के आपके हमारे 3 शरीर कहलाते हैं। इसी तरह ये जो माया है, प्रकृति है, ये मूल रूप से जब एक इकाई रूप में रहते हैं, सम अवस्था में रहते हैं, तो उसको प्रकृति कहा जाता है। इन 3 गुणों में कहो, इनको देखिए आप यंत्र भी समझ सकते हो। जैसे आपके हमारे घर में विभिन्न प्रकार के यंत्र है ना, फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है, मिक्सी है, गीजर है, टीवी है। ये सभी यंत्र एक बिजली के प्रवाह से एक गतिशील होते हैं, अपना कार्य करते हैं। इसी तरह ये जो माया है ये भी यंत्र के समान है। ये 3 अलग अलग यंत्र हैं। इनमें जब क्रियाशीलता लाई जाती है तो फिर ये यंत्र कहो, गुण कहो, ये अपना कार्य करने लगते हैं। अब 3 गुणों का अलग अलग स्वभाव है। जैसे देखिए फ्रिज का स्वभाव क्या है? वो पानी को ठंडा करता है, बर्फ पानी को एक बर्फ का रूप देता है। जबकि गीजर में देखिए वर्तमान समय अब सर्दियों का आरंभ हो गया, हम गर्म पानी से नहाना आरंभ कर देंगे, तब ऐसी स्थिति में क्या है? गीजर में पानी जो जाता है वो उसको बर्फ नहीं, उसको गर्म करता है। ये अलग अलग यंत्रों के स्वभाव हैं। इसी तरह तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है, सत्वगुण का अलग स्वभाव है। तमोगुण को देखिए एक पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब पदार्थों से जब हमने सुख लेना होता है, अब देखिए ना हम सब्जी काटते हैं तो चाकू से हम एक उसका कार्य लेते हैं ना। अब यही अगर आपके हाथ में कोई एक लोहे की कोई चीज पकड़ा दे तो उससे तो हम सब्जी नहीं काट सकते, क्योंकि चाकू में तो उसकी धार होना जरूरी है, तभी वो सब्जी कटती है। अब ये सभी स्थितियों में देखिए 3 बातें अपने आप आ जाती हैं। एक क्या है? उसमें क्रिया करनी होती है और क्रिया को ज्ञान पूर्वक करने से ही हम उस पदार्थ का एक सदुपयोग कर सकते हैं। यानी उस पदार्थ का सदुपयोग का अभिप्राय कि उससे जो हमने सुख लेना है वो सुख हम अब उससे ले सकते हैं। अब साधारण यदि लोहे की एक पदार्थ रखा है तो उससे तो हम फल सब्जी नहीं काट सकते। ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि जड़ पदार्थों से हमने काम लेना होता है। वो जड़ पदार्थ अपने आप कार्य नहीं करते, उनमें कोई ना कोई चेतन शक्ति। अब जब हम चाकू को हाथ से चलाते हैं तो आपके हमारे हाथों में देखिए वो चेतन शक्ति आ जाती है। चेतन शक्ति का अभिप्राय आत्मा से लो चाहे परमात्मा से लो। देखिए फिलहाल हम एक चेतन शक्ति पर एक अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।
अब इन 3 गुणों का इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी पृथ्वी, आकाश में कितने ही नक्षत्र, कितने ही, यानी कि इसकी तो हम देखिए शब्दों में भी मैं भी नहीं एक आपको समझाने में कोई एक समर्थ रखता, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है। लेकिन आप समझ ही सकते हो कि ये माया के 3 गुण, ये अपने आप में देखिए जड़ हैं। जड़ में क्रिया लाई जाती है, और क्रिया लाने के लिए आपके हमारे बस की तो नहीं है। हम तो एक साधारण आत्मा है, और आत्माएं तो कितनी ही हैं, असंख्य हैं। इनकी कोई गिनती शास्त्रों में भी लिखी नहीं गई, इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सारी उम्र देखिए गुना गुना करते रहे, 10 के 10, 100, 100 के फिर 100 से गुना करे 10,000। इसका अंत आने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी अधिक संख्या ये आत्माओं की है। लेकिन ये निश्चित है, क्योंकि आत्मा देखिए सत्य चित है, नित्य है, इसका कोई कारण नहीं है। आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, जैसे प्रकृति के 3 गुणों को किसी ने नहीं बनाया। देखिए भगवान भी अपने आप में एक नित्य सत्ता है, केवल इनके अलग अलग अर्थ हमें समझने होंगे। भगवान को देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है, यानी कि वो आनंद स्वरूप सत्ता है। हम सभी आत्मा सत्य चित है, ज्ञान स्वरूप है, यानी कि ये जो हम हर रोज ज्ञान की जो चर्चा करते हैं, बार बार इसका ढिंढोरा पीटते हैं, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ज्ञान बढ़ाओ। ये सभी स्थितियां हम किस लिए कहते हैं? क्योंकि हम अपने ज्ञान को आवृत कर चुके हैं, ढक चुके हैं, भूल चुके हैं। तभी तो हम प्रकृति के विषय भोगों में लिप्त हैं। वो तो जड़ सत्ता है, हम चेतन सत्ता है। हमें आगे बढ़ना चाहिए परम चेतन सत्ता से जुड़ने के लिए, क्योंकि वो तो आनंद स्वरूप सत्ता है, और हमारे आत्मा में आनंद की स्थिति है नहीं। और ये जो माया है ये तो जड़ है, जड़ से कभी भी हम देखिए चेतन तत्व को एक आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कितनी साधारण सी बात है। देखिए हमने कर्म योग के साथ 2 तीर भगवान की दिशा की ओर लगाए हैं, कर्म फल के साथ 2 तीर हमने प्रकृति की एक दिशा की ओर दर्शाए हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम कर्म फल पाने की इच्छा से करते हैं, देखिए मनुष्य योनि तो कर्म योनि है, साधना योनि है। अब साधना का अभिप्राय योग से है, कर्म योनि का अभिप्राय ये जो नीचे दूसरी पंक्ति में लिखा है कर्म फल से है। अब हम भोग किसके चाहते हैं? माया के 3 गुण हैं, उन गुणों का हम जिस जिस गुण का संग करते हैं। अब ये तीनों गुण क्योंकि नित्य हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि इनकी सत्ता नित्य बनी रहती है, हर क्षण मौजूद रहती है। लेकिन एक गुण विशेष की देखिए प्रधानता होती है, दूसरा गुण गौण स्थिति में होता है, और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में होता है। कितनी साधारण सी बात है। जब देखिए तीनों गुण नित्य बने रहते हैं, क्योंकि हमने कहा ना ये नित्य सत्ता है, ये कभी समाप्त नहीं होते। जैसे आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, ऐसे ही ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं भले ही जड़ हैं, लेकिन ये नित्य हैं। देखिए सत्य चित आनंद, भगवान सच्चिदानंद है, आनंद में चित्त भी रहता है, और चित्त सदा सत्य रहता है। जबकि आत्मा सत्य और चित्त है, जबकि 3 गुण ये देखिए एक नित्य सत्ता है, भले ही जड़ है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए इस पे एक सच्चिदानंद नाम से एक वीडियो प्रसारित किया था। अब उसमें हमने बताया था ना कि इन माया के गुणों को आप एक संख्या मानो, अपने आप को यानी कि आत्मा को आप 2 संख्या मानो, और परमात्मा को 3 संख्या। देखिए समझने के लिए, अब यदि हम देखिए अपने नीचे की स्थिति में जाते हैं तो आपके हमारी कोई अच्छी स्थिति तो मानी नहीं जाती। देखिए जब हम दूसरी कक्षा में आ गए हैं तो हमें आगे तीसरी कक्षा में जाने में ही एक खुशी होती है। यदि कोई दूसरी कक्षा में आके कहे कि नहीं मैं तो पहले ही कक्षा में दोबारा जाना चाहता हूँ, तो फिर उसको क्या कहेंगे? देखिए आप स्वयं ही इसका फैसला कर सकते हैं कि हमें देखिए प्रकृति की ओर जाना है या भगवान की ओर जाना है। देखिए प्रकृति तो एक जड़ स्थिति है, उसमें फिर अलग अलग स्थिति है कि हम किस गुण को पकड़ते हैं। अब जिस गुण को हम पकड़ते हैं, जिसको पकड़ते हैं, फिर यानी कि जिसको पकड़ने का अभिप्राय है, जिसका हम संग करते हैं, जिसका संग करते हैं, फिर उसका रंग हमारे आपके ऊपर चढ़ने लगता है। यदि हम देखिए कोयले को उठाते हैं तो आपके हमारे हाथ
साफ सुथरे तो नहीं रहते, गंदे हो जाते। ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हम पिछले 4 वर्षों से देखिए समझाते आ रहे हैं। हम जैसा जैसा वीडियो का नाम रखते हैं, फिर उस रखे गए नाम के इर्द गिर्द ही हम अपनी चर्चाओं को घुमाते हैं, समझाते हैं। और यदि हम उस स्थिति विशेष से अवगत नहीं होते, यदि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए को ही पाना चाहते हैं, किसके? प्रकृति के, और भगवान से नहीं जुड़ना चाहते, तो फिर आपकी हमारी जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं या हम बनाते हैं, क्योंकि हम जैसा संग करते हैं वैसा रंग आपके हमारे जीवन में चढ़ता है। अब यदि हम प्रकृति से ही जुड़ते हैं, अब प्रकृति के हैं 3 गुण, ये तीनों गुण एक कर्म में आते हैं, क्योंकि नित्य सत्य है। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। अब हम बार बार क्यों कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था है। देखिए एक साधारण सी बात है, शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। इसको मैंने देखी संख्या के आधार पर, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण 70, यानी कि भगवान को 1000 से 1 अंकों से परिभाषित किया है। आपके हमारी जेब में देखिए एक एक के सिक्के हम क्या जेब भर के जाते हैं? हम चाहते हैं कि नहीं, 10-10 के नोट भी हों। अब 10-10 के नोट तो हम थोड़े से ही रखते हैं, हम क्या अधिक नोट रखते हैं? 100 के नोट हों या फिर 1000 के। अब 1000 के नोट तो आपके हमारे पास है नहीं, उसको आप 2000 के नोटों से संबंध जोड़ो। हम अपनी जेब में सदा चाहते हैं कि 2-2 हजार के नोट, अधिक धन रखना चाहते हैं, क्योंकि 2000 यदि आप सिक्के एक एक के जेब में रखोगे तो मेरे हिसाब से तो देखिए आपकी जेब में भी 2000 के सिक्के आ ही नहीं सकते। देखिए इनके भावार्थ समझिए कि हमें अपने मिले हुए जीवन में किस दिशा की ओर जाना है, किस दिशा की ओर हमें नहीं जाना। देखिए प्रकृति की ओर तो हम अनादि काल से चलते आ रहे हैं, आज के नहीं। हम मनुष्य योनि में, तो इसका मतलब मनुष्य योनि में आप और हमारा जो हम कर्माशय लेके आए हैं, हम 3 शरीरों के एक बंधन में है। देखिए एक बंधन हट जाता है, किसका? स्थूल शरीर का। ये तो एक आयु लेके आता है। अब मेरी जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरा जैसा जैसा कर्माशय बना होगा उसके आधार पे अगली जोनी मिलेगी। और यदि मैं इस मिले हुए जीवन में ही, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते ही साधना करते करते अपना कारण शरीर को समाप्त कर देता हूँ, मायातीत की स्थिति में आ जाता हूँ। जैसे कि कारण शरीर हमें प्रकृति से, परमात्मा की एक व्यवस्था से मिला था, उसको मैं एक वापस लौटा देता हूँ। वापस लौटाने का अभिप्राय क्या है कि ये जो इसमें ज्ञान में स्थिति में एक बना लेता हूँ, अज्ञानता के संस्कार मिटा देता हूँ। क्योंकि कारण शरीर में देखिए आपके हमारे कर्माशय और संस्कार रहते हैं। कर्माशय को वैसे तकनीकी रूप से धर्माधर्म संस्कार ही कहा जाता है, लेकिन हम अपनी व्याख्याओं में देखिए कर्माशय और संस्कार कहते हैं। संस्कार स्थित होने पे ही फिर कर्माशय फल देते हैं। यदि हम अपने कारण शरीर में ये जो 3 गुणों के जो संस्कार हैं इनको समाप्त कर लेते हैं, देखिए मूल रूप से जो एक आवरण है वो तो तमोगुण और रजोगुण का है। तमोगुण के आवरण को देखिए मल कहा गया है, रजोगुण के आवरण को विक्षेप कहा गया है। विक्षेप का अभिप्राय होता है कि जब हम 5 भोगे विषयों में ही उछल कूद करते हैं, कभी एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, कभी चौथा, फिर 5वां, इसी में ही अपना हम जीवन जब लगाते हैं, रस लेते हैं, रस बुद्धि बना लेते हैं, तो फिर हम संसार में उस 5 भोग विषयों को प्राप्ति के लिए जैसे जैसे कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, शास्त्रों में समझाया गया ना, विहित कर्म। विहित कर्म का क्या है? विधि विधान द्वारा जो हम कर्म करते हैं, क्या उसमें कर्म कांड भी आ जाता है। और जब जब हम देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है, कि अर्जुन को उसको उपदेश देते हुए यही तो समझाया कि ये कर्म योग में स्थित हो, योग की स्थिति में इन प्रकृति के 3 गुणों से जुड़ो मत, इनको अपना कार्य करने दो, आप मेरे से जुड़ो। मेरे से जुड़ने का अभिप्राय अर्जुन को उपदेश दिया है भगवान ने कि भगवान की ओर सम्मुख होना चाहिए अर्जुन को। इसी तरह हमें आपको भी परमात्मा की ओर सम्मुख होना है।
हमें आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति, हम बार बार जो कहते रहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति इसका अभिप्राय क्या है कि हमें सर्वप्रथम देखिए, ये जो कर्म फल से हटकर हमें कर्म योग की स्थिति में आना है, परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी है। अब जैसे जैसे आपके हमारी कर्म योग की स्थिति मजबूत होती है तो फिर अगली स्थिति क्या आती है, ज्ञान योग की आती है। ज्ञान योग के बाद क्या स्थिति आएगी, भक्ति योग की। देखिए योग अपने आप में ही एक परमात्मा की सम्मुखता दर्शाता है। और जब भक्ति योग से हम जुड़ जाते हैं, भक्ति योग आपके हमारे जीवन का एक स्थिति बन जाती है, तो वो तो फिर डबल योग हो गया, क्योंकि भक्ति अपने आप में किसकी है, परमात्मा की। करनी किसको है, आत्मा को। देखिए ये जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर जो पूजा पाठ करते हैं, ये भक्ति की एक आरंभिक स्थितियां होती है, यानी कि हम हमारे आपके मन के भीतर परमात्मा के प्रति एक प्रीति उत्पन्न हो। वो प्रीति उत्पन्न होने के ही दूसरा नाम देखिए भक्ति है। अन्यथा ये जो हम पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, इससे एक आरंभिक स्थितियां बनती हैं और करनी चाहिए। जैसे हम आरती गाते हैं, ये आरती हम क्यों गाते हैं कि हम उससे जुड़े, हम परमात्मा का कीर्तन क्यों करते हैं, ताकि हम परमात्मा के दिव्य गुणों की चर्चा करें। कीर्तन करते करते वो दिव्य गुण हमारे आपके अंदर भी आए, आपका हमारा जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति हो। देखिए इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग भी समझाते हैं, जबकि आज हमारा केवल इतना ही उद्देश्य है कि आप और हम देखिए ये जो कर्म फल यानी कि प्रकृति से विमुख होकर कर्म योग की स्थिति में आए, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाएं। और परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए हमें किस गुण से जुड़ना है, सतोगुण में रहना है। अब सतोगुण की भी जो एक विशेष स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त की है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, परमात्मा का ध्यान लगाना होगा, ताकि आपके हमारी सात्विक दिनचर्या बने। देखिए बाहर के जो 3 गुण हैं, जो कि मैंने बताया ना, ये नित्य बने रहते हैं। अब तीनों गुण एक क्रम में आते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण गौण की स्थिति में आता है। अब इन पर भी देखिए अब अलग अलग वीडियो विशेष लंबी लंबी बना चुके हैं। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण की प्रधानता होती है। अब 24 घंटे के ये दिन रात है, अब ऐसी स्थिति में देखिए शाम को तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, और उसके 8 घंटे समाप्त होने के बाद फिर सतोगुण की प्रधानता आ जाती है। अब उन 8 घंटे की स्थितियों में भी देखिए 3-3 स्थितियां सबकी बनती हैं। एक स्थिति विशेष में वो गुजरे हुए गुण से प्रभावित होता है और एक आने वाले गुण से कमजोर होने लगता है। केवल बीच की ही एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वो गुण विशेष प्रधान स्थिति में, यानी कि एक विशेष स्थिति में रहता है। जैसे तमोगुण को एक घोर तमोगुण के साथ एक समझाया जाता है, इसी तरह देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को विशेष सत्वगुण से जोड़ा जाता है। इसी तरह दिन में देखिए रजोगुण की एक स्थिति मजबूत आती है, जब रजोगुण प्रधान होता है। जब आप देखोगे ना दिन में हाय तौबा मची होती है, लोगों में भागदौड़ होती है, ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ, या किसी भी उद्देश्य से देखिए हम हमारे आपके जो कर्म होते हैं वो अंतोगत्वा तो देखिए 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति में ही होती है। लेकिन जितनी भी क्रियाएं होती हैं एक रजोगुण में रहते हुए, देखिए सुबह हम जब सूर्य उगने के यानी कि सूर्योदय के जो 2 घंटे 40 मिनट के बाद रजोगुण की स्थितियां होती हैं। आरंभिक रजोगुण आपका हमारा देखिए थोड़ी थोड़ी क्रियाएं होती हैं, अब दिन में कितनी भागदौड़ हो जाती है। ये सभी स्थितियों के देखिए हमें भावार्थ समझने होंगे, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को हमें समझना होगा। क्योंकि तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है, सतोगुण 100 है और विशुद्ध सतोगुण 1000 की स्थिति है। हमें आर्थिक दृष्टिकोण से भी अपना लाभ देखते हुए भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान एक अनंत स्वरूप सत्य है, और हम अज्ञानतावश देखिए प्रकृति के विषय भोगों में ही एक सुख ढूंढते हैं और सोचते हैं कि इसी में हमें सुख ऐसा मिलेगा कि वो कभी छूटेगा नहीं। देखिए आपका हमारा शरीर ही जो इन सुखों को भोगता है, वो भी एक आयु के बाद घटते लगता है, और घटते घटते क्या होता है, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में भले ही आपके पास जितने मर्जी भोग्य पदार्थ भी पड़े हों, भले ही आपने उन्हें धर्मानुसार कमाया हो, तब भी हमारी भोग्य इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, वो भोग ही नहीं पाती।
इन सभी स्थितियों का हम ज्ञान पूर्वक अध्ययन नहीं करते। अध्ययन नहीं करने का अभिप्राय है कि हम अज्ञानता में रहते हैं। अज्ञानता में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम रजोगुण का अधिक संग करते हैं या तमोगुण का संग करते हैं। अब देखिए, सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। हम ज्ञान में स्थिति में कब आए? जब हम सतोगुण का अधिक संग करेंगे। यदि हम रजोगुण का अधिक संग करते हैं, वो तो देखिए एक धुंधली स्थिति है। रजोगुण में रहते हुए हमें राशि जितने भी विषय हैं, ये संसारी भोग विषय, ये अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, और हम अज्ञानतावश सत्संग के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता के कारण इन भोग विषयों में फिसल जाते हैं, और फिसलते फिसलते उनके हम प्रमादी बन जाते हैं, व्यसनी बन जाते हैं। उन भोग विषयों की हमें लत लग जाती है। अब लत लगने पे जब हम उनको खरीद नहीं पाते या उनके लिए हम कर्म कर नहीं पाते, तब ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। हम अन्य मनुष्यों के साथ फिर छीना झपटी करते हैं। अब तमोगुण को देखिए, छीना झपटी से, पाप कर्मों से भी जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से जोड़ दिया जाता है। तो जब ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती है, यानी कि वो विषय भोग ही हमें तमोगुण में गिरा देते हैं। आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। जबकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बनी होती है। अब मनुष्य यदि विषय भोगों की लत के एक बाध्य होते हुए पाप कर्म करता है, तो उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। अब मरते समय जैसी जैसी कर्माशय की स्थितियां होती है, अब मुझे ध्यान आ रहा है कि हमने 2-2.5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो देखिए, बहुत लंबा, तकरीबन 2.75 घंटे का है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए 1-1 मिनट की, आधे-आधे मिनट की, 2-2 मिनट की ही वीडियो सुनने में अधिक रुचि रखता है। अब देखिए, हम कोई भौतिक शिक्षा का भी जब ज्ञान लेते हैं, कोई अध्यापक आता है, तो वो आपको आधे 1 मिनट में क्या समझा सकता है? हालांकि हमने भी देखिए 2-2, 3-3 मिनट वाली भी वीडियो बनाई है, लेकिन उनमें देखिए बहुत ही संक्षेप में एक शिक्षा दी जाती है। अन्यथा देखिए, बात को समझाने के लिए, वो भी शास्त्रों की बातों को, जो हम पिछले लगभग 4 वर्षों से देखिए समझाते आ रहे हैं, फिर भी उसमें अपूर्णता बनी रहती है। क्योंकि मैं भी देखिए, जैसे आप मायावत हो, मैं भी एक मायावत ही हूँ। मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे हाथ में भी कोई जादू की छड़ी नहीं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता का ज्ञान समझाते हुए भी कितना समय लिया, आराम से उसको समझाया। फिर भी आरंभिक स्थितियों में तो देखिए, अर्जुन को भी वो ज्ञान समझ नहीं आया। समझ नहीं आने का अभिप्राय है कि आपके हमारे मन बुद्धि के जो एक विषय होते हैं, वो बिखरे होते हैं, मन एकाग्र नहीं होता। जब हम वीडियो भी सुनते हैं, यदि आपका हमारा ध्यान इधर उधर भटका होता है, अक्सर मनुष्य देखिए दिन में, शाम को या रात को वीडियो सुनते हैं। अब मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इन वीडियो को केवल ब्रह्म मुहूर्त में सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में सुनो, क्योंकि आपके हमारे मन की एकाग्र स्थिति होती है। और यदि मनुष्य इन वीडियो को कहो या ग्रंथों को या सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता, तब उसके जीवन में देखिए सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है। ऐसी स्थिति में देखिए, या तो रजोगुण प्रधान होगा। अब रजोगुण में देखिए धुंधली बुद्धि होने के कारण हमें किए गए कर्मों का एक विशेष ज्ञान नहीं होता कि ये शास्त्रों के अनुसार कर्म हो रहा है, क्योंकि कर्म की बारीकियों को तो भगवान श्री कृष्ण ने ही एक बहुत ही गूढ़तम ज्ञान क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये जो प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, जो कि गीता के 13वें और 14वें अध्याय में एक विस्तार से समझाया गया, ये भी एक बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। इन ज्ञान में देखिए, हम जितना जितना एक गहरे तल पे उतरते हैं, हमें हर रोज एक नए अर्थ समझ में आते हैं। हम तो देखिए पिछले 4 वर्षों से लगभग 1200 के आसपास जो हमने वीडियो बनाई है, ये सभी की सभी वीडियो भी देखिए इन 3 गुणों के आसपास ही घूमती हैं। आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के संबंधों को ही बताती है। आत्मा परमात्मा तो देखिए मात्र एक चेतन सत्ताएं हैं। इनके स्वरूप को तो हम जितना अधिक समझ लेते हैं, फिर हमें इन गुणों से जुड़ने में, बिछड़ने में, वियोग करने में फिर आसानी होती। हमें अपना लाभ देखना चाहिए। लाभ देखने का अभिप्राय है कि जैसे 1 का सिक्का पड़ा है, 10 का सिक्का पड़ा है, 100 का नोट पड़ा है, 2000 का नोट, 1000 का, 2000 का नोट रखा है, तो आप और हम किसको अधिक उठाते हैं? 2-2 हजार के नोट हम उठाना चाहते हैं। तो अपना लाभ हमें परमात्मा से जुड़ने से ही है। ये जो प्रकृति के विषय भोग हैं, इनको मात्र हमें स्थूल शरीर की
आवश्यकता अनुसार, यानी कि ये स्थूल शरीर देखिए एक आयु लेके आया है। स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम सत्संग कर सकते हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम साधना करते हुए परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। पाना क्या है कि जब हम ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर देते हैं। अब बंधन यदि एक ही जन्म में समाप्त हो जाता है तो उससे तो और कोई भी अच्छी बात ही नहीं। अन्यथा हमें इस दिशा की ओर चलना चाहिए। ये जो हमने कर्म योग के साथ दो तीर भगवान की ओर दिखाए हैं, यानी कि हमें भगवान को पाने का, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए, अपनी दिशा का निर्धारण करना चाहिए। जब हम एक बार दिशा का निर्धारण कर लेते हैं तो फिर हम उसी दिशा की ओर ही बढ़ते हैं। देखिए, जब हम कभी कभी पहाड़ी इलाकों पर घूमने जाते हैं, हम अपनी कार में उसी दिशा की ओर बढ़ाते हैं ना। यदि हमने देखिए कन्याकुमारी जाना है तो हम कन्याकुमारी की दिशा की ओर ही अपनी गाड़ी को आगे ले जाते हैं ना। चाहे वो 3000 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर चले, 500 किलोमीटर चले, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम करीब पहुंचते जाते हैं। अब कन्याकुमारी तो वहां से अधिक दूरी से नहीं, वो तो अपनी जगह स्थित है। इसी तरह परमात्मा की सत्ता, आनंद स्वरूप सत्ता एक स्थिति विशेष में सर्वव्यापक सत्ता है। हमने मात्र अपनी दूरी तय करनी है। दूरी क्या तय करनी है कि यदि हम तमोगुण में हैं तो हमें रजोगुण में आना है, रजोगुण से फिर हमें सत्वगुण में आना है, सत्वगुण से फिर हमें विशुद्ध सत्वगुण में आने के लिए वो आध्यात्मिक यात्रा करनी है। आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए ये जो हम आप साधना करते हैं, क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, परमात्मा का ध्यान लगाओ, ये सभी बातें आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की एक दिशा को परमात्मा की ओर ही ले जाती है। और हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति वर्तमान मिले हुए जीवन में कर लेते हैं, वो मरने के बाद ही सुरक्षित इसलिए बनी रहती है क्योंकि वो कारण शरीर में रहती है। जबकि भौतिक उन्नति हम जितनी भी करते हैं वो तो स्थूल शरीर के साथ ही आप और हमारा एक प्रत्यक्ष अनुभव है। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, चाहे कोई उद्योगपति रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री रहा हो, राष्ट्रपति रहा हो, कितना भी चर्चित देखिए फिल्मी जगत का सितारा रहा हो, कितना भी बड़ा खिलाड़ी एक चर्चित रहा हो, मरने के साथ ही ये सभी उपलब्धियां कहो, ये सब के सब समाप्त हो जाती हैं। और साथ में क्या जाता है, कारण शरीर में जैसे जैसे आपका हमारा कर्माशय होता है, जैसे जैसे हमने वो शुभ संस्कार इकट्ठे किए हैं, और यदि हमने पाप कर्म करते हुए, तमोगुण का संग करते हुए, अनीतिगत कार्य करते हुए अपना कर्माशय बिगाड़ लिया है और अपने संस्कार बिगाड़ दिए, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनियां हैं, फिर उनमें मनुष्य जाने को बाध्य हो जाता है। देखिए, ये प्रकृति का कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ये ऐसी सभी स्थितियां फिर अपने आप ही बनती हैं। देखिए, परमात्मा के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता। परमात्मा की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सदा हर्षण बनी रहती है। परमात्मा की देखिए आनंद की कृपाएं भी सदा बनी रहती है। परमात्मा किसी को भी देखिए कोई दंड नहीं देती। वो जो दंड की स्थितियां या नीचे की स्थितियां भी इसलिए दी गई ताकि उसका एक सुधार हो, उसके पाप कर्मों का नाश हो। ऐसी स्थिति विशेष में भी नीचे की योनियों को परमात्मा ने अपनी दया के सागर में उनको डुबोते हुए उनको अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का, पीड़ा का अनुभव ना हो। लेकिन मनुष्य को सदा ही सचेत रखा है। हमें दुखों का भी अनुभव होता है, सुखों का भी अनुभव होता है। यानी हम सभी भाई बहनों को देखिए एक विकसित बुद्धि दी है। हम सभी भाई बहनों को अपना लाभ हानि पता रहता है। तभी तो देखिए मनुष्य ये विभिन्न प्रकार की स्थितियां अपनी बुद्धि की बनाता है। अब सात्विक बुद्धि रहने पे ही हमें देखिए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने से ही आपके भीतर एक विवेक शक्ति जागती है। कहते हैं ना, विवेकशील बनो। विवेकशील बनने का अभिप्राय है कि परमात्मा से जुड़ो, आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करो, क्योंकि आध्यात्मिक बातों का जो एक गूढ़तम रहस्य है वो तभी समझ में आता है जब आपके हमारी बुद्धि के भीतर एक विवेक शक्ति जागने लगती है। और यदि हम अपनी विवेक शक्ति को जगाते नहीं है, सात्विक बुद्धि को भी नीचे विषय भोगों में लगा देते हैं। जब हमारी आपकी बुद्धि देखिए विषय भोगों का रस लेती है तो फिर वो सात्विक बुद्धि ना रहकर वो नीचे राजसी बुद्धि बन जाती है। उसको धुंधली बुद्धि भी कहा जाता है। और जब हम अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए चालाकियां करते हैं, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, अपराध करते हैं। अब देखिए आज संसार में
विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं, डिजिटल अपराध होते हैं, वो भी तो बुद्धि के स्तर पर ही होते हैं, लेकिन वो तामसिक बुद्धि कहलाती है। तामसिक बुद्धि में मनुष्य की ये विवेक शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। रजोगुण में ये विवेक शक्ति धुंधली होती है, सतोगुण में ये विवेक शक्ति जागने लगती है। और परमात्मा से जुड़ने के लिए तो देखिए विवेकशील बनना होता है, विवेक शक्ति जगानी होती है। और जब ये विवेक शक्ति पूर्ण रूप से जग जाती है तो फिर मनुष्य का कारण शरीर ही समाप्त हो जाता है। जितने जितने अनुपात में विवेक शक्ति जगती है, उतने उतने अनुपात में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनाना ही आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, यानी कि हम कर्म योग में स्थित हों, ताकि फिर हम आगे उन्नति करते करते ज्ञान योग में, फिर भक्ति योग में स्थित होते होते एक परम स्थिति को पा लेते हैं। जब हमारा आत्मा का परमात्मा का एक पूर्ण योग हो जाता है, वो मायातीत की स्थिति होती है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या कि आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही आपका हमारा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर समाप्त होने पे मनुष्य की मायातीत की स्थिति पूर्ण हो जाती है। अब स्थूल शरीर तो देखिए सभी के ही एक आयु लेके आए हैं। अब स्थूल शरीर के मरने पे फिर पुनः जन्म का कोई कारण नहीं रहता। तब ऐसी स्थिति में हमें आपको फिर मायातीत की स्थिति का मतलब मोक्ष की स्थिति, यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर मनुष्य 84 लाख प्रकार की योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है और फिर लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में वो विचरण करता है, क्योंकि शास्त्रों में बहुत ही लंबी एक अवधि बताई गई है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती हैं जब हम सर्वप्रथम अपने आप को प्रकृति यानी कि कर्मफल सिद्धांत से विमुख करते हुए कर्म योग में स्थित होते हैं। देखिए स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए भी जो हम एक साधारण पुरुषार्थ करते हैं, उसको भी फिर कर्म योग में ही लिया जाता है। कर्म योग का अभिप्राय है कि हम अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति भी कर लें, लेकिन आपका हमारा जो योग है वो परमात्मा से नित्य हर्षण बना रहे। यही आपके हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। इसी में ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी ये कर्म योग की स्थितियां मजबूत होती जाएं, ताकि हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द कर लें। वीडियो संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातें आपको कोई सही सही समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, इन सभी बातों के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपना सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।